आपके जो लोगो है आपने जिस प्रेस से मातृभूमि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये आपकी चीज़ें हैं। और ये बता दें कि जहाँ से हमारा जन्म हुआ उस जगह से बेदखल करने की बातें आ रही हैं। जान देंगे जमीन नहीं देंगे। नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूं आपका मातृभूमि न्यूज़ में। अभी हम मौजूद है प्रेस क्लब में, जहां पर की एक प्रेस वार्ता की गई थी। विषय ये था कि नेतरहाट में जो फील्ड फायरिंग रेंज जो है उसे बंद करवाना है, उसको लेकर के यहाँ पर प्रेस वार्ता हुई, जिसमें अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव भगत जी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि प्रेस वार्ता किस संदर्भ में हुई और क्या क्या बातें हुई। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपके जो लोगो है आपने जिस प्रेस से मातृभूमि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये आपकी चीज़ें हैं। और ये बता दें कि जहाँ से हमारा जन्म हुआ उस जगह से बेदखल करने की बातें आ रही हैं। जान देंगे जमीन नहीं देंगे, अगर ये नारा हम करें अहिंसक तरीके से विगत 28 सालों से 1994 से, तो उस दर्द को मैं समझता हूँ आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जी सर। ये प्रश्न है नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज, जिसके अंतर्गत 245 गाँव को अधिसूचित किया गया है। 1471 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसमें समाहित है और वहाँ से लाखों लोग विस्थापित होंगे इस परियोजना से। इस अधिसूचना का हम लोगों ने इसलिए विरोध कर रहे हैं लगातार 28 सालों से, वहाँ के लोग। उसका कारण यह है कि सरकार ये क्षेत्र झारखंड 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची इस संविधान का एक अभिन्न अंग है, जिसमें आदिवासियों को बहुत सारे प्रावधान दिए गए उनके संरक्षण के लिए, उनके परंपरागत अधिकारों के लिए। और यहाँ पे 5वीं अनुसूची का घोर उल्लंघन हो रहा है और संविधान के अनुच्छेद 21 का भी घोर उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि संविधान आर्टिकल 21 में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार, उनकी स्वतंत्रता का अधिकार, उनकी गरिमा का अधिकार का भी हनन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल विस्थापन, जो जहाँ पे 245 गाँव से आदिवासी इस अधिसूचना से जो विस्थापित होंगे, एक बड़ा कंट्राडिक्टरी सी बात लगती है कि उसी अधिसूचना वाले क्षेत्र में सरकार ने एलिफेंट कॉरिडोर के माध्यम से हाथियों के संरक्षण की बातें की है। टाइगर प्रोजेक्ट के माध्यम से उसी अधिसूचित क्षेत्र में टाइगर प्रोटेक्शन की बात की है। उसी क्षेत्र में उल्फ सेंचुरी के माध्यम से भेड़ियों को संरक्षण की बातें की है। अब आप सोचिए कि जहाँ पे 245 गाँव के आदिवासियों के, वहाँ के मूल निवासियों को विस्थापित करने की योजना है, तो एक तरफ आदिवासियों को जीवन की कीमत क्या है? भेड़िया से भी कम है, हाथियों से भी कम है, बाघ से भी कम है क्या? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है कि इसको समझना होगा कि हम वेलफेयर कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, तो कल्याणकारी राज्य है कहाँ? और क्या भारत के आदिवासी लोग भारत के नागरिक नहीं है क्या? उनको जीने का अधिकार नहीं है क्या? तो सरकार के द्वारा सरकारी नियमों का अवहेलना करना, संविधान का अवहेलना करना, सरकारी प्रावधानों का, संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बातें, विडंबनापूर्ण बातें नहीं हो सकती है। और तो और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जनरली ये बातें आ जाती हैं क्योंकि ये फील्ड फायरिंग रेंज हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सेना से जुड़ा हुआ है, तो ये बातें आ जाती है कि आदिवासी लोग सेना का विरोध कर रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब झारखंड बना भी नहीं था, अविभाजित बिहार की मैं बात कर रहा हूं, और अविभाजित बिहार के टाइम में पूरे ईस्टर्न जोन, पूरा पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत की बात मैं कर रहा हूं, पहला जो सेना का सर्वोच्च अवार्ड होता है परमवीर चक्र, वो इसी अधिसूचित क्षेत्र के गुमला के रहने वाले जारी प्रखंड के अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। वो सेना का विरोध नहीं है, सरकार की नीतियों का विरोध है। और अभी कारगिल युद्ध हाल में हुआ तो 3 इसी गुमला के अगस्तुस एक्का, विश्राम उरांव और बुधन मुंडा ने अपनी शहादत दी है, और आज भी उस क्षेत्र के सैकड़ों लोग हमारे सेना में हैं। तो ये परसेप्शन नहीं होना चाहिए कि लोग सेना के विरोध है, सरकार की नीतियों का विरोध है। और हमारे जीने का नैसर्गिक अधिकार और हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, 5वीं अनुसूची जो है, उसकी रक्षा के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। और आपने देखा कि 28 सालों से अगर हम वहाँ के लोग संवैधानिक तरीक़ों से, अहिंसक तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं, तो सरकार का नैतिक दायित्व, मोरल ड्यूटी होती है कि अधिसूचना वापस ले और फील्ड फायरिंग रेंज को बंद करे।
सर, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि झारखंड में अभी गठबंधन की सरकार चल रही है जिसमें कि कांग्रेस बहुत अहम भूमिका निभा रही है। तो अभी तक क्या-क्या बातें चल रही है सरकार में कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को बंद कराने को लेकर? निश्चित रूप से मैंने कहा कि इसके पूर्व अभी पार्टी की ओर से चिंतन शिविर हुआ था गिरिडीह में। उसमें बहुत सारे मसले थे, रोज़गार के मसले थे, डिस्प्लेसमेंट के मसले थे और जो अभी लिंग्विस्टिक जो प्रॉब्लम उसके मसले थे। बहुत सारे मुद्दों पे 3 दिन तक चिंतन मंथन हुआ है और अलग अलग जो भी फाइंडिंग्स मिले हैं उसको हम लोगों ने नोट डाउन किया है। और हमारे प्रभारी महोदय आदरणीय अविनाश पांडे जी, राजेश ठाकुर जी अध्यक्ष जी, हाँ, जो हमारे मंत्री हैं CLP लीडर आलमगीर आलम साहब और भी लोग सीनियर लोग हम लोगों ने पूरे मेमोरेंडम हम लोगों ने दस्तावेज माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो फाइंडिंग्स आए हैं और जो डिस्प्लेसमेंट की बातें आई हैं उसमें विस्थापन आयोग गठन करने की बातें आई हैं और साथ ही साथ SC ST आयोग और भी अदर्स के लिए भी जो भी आयोग जो नहीं बने हैं जिससे लोगों की सुरक्षा की गारंटी हो सके और झारखंडी जो सेंटिमेंट है और झारखंडी ट्रेड्स है उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। और हमारा प्रयास है कि न्यूक्लियस में, केंद्र में झारखंडी ट्रेड्स विद्यमान रहे, ये हमारा प्रयास है। आगे की रणनीतियाँ क्या होने वाली है सर इसको? रणनीति तो कभी खुलासा नहीं किया जाता है, तो बड़ा आपस में चर्चाएं करने के बाद आती हैं और जो भी चीज़ें जो खुला करने की बातें होंगी वो आपको स्पष्ट कर दी जाएगी। धन्यवाद सर। अभी हम लोगों ने सुखदेव भगत जी से बात की जिनका कहना है कि आगे जा कर के ये लोग रणनीति बनाएंगे और क्या हो पाएगा वो देखा जाए।